हेलो। आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक बार दो दोस्त थे। एक का नाम था रोहन, एक का नाम था सोहन। रोहन बड़ा ही मेहनती था और सोहन हर चीज भगवान पर छोड़ देता था। हर समय पूजा करता रहता और ये सोचता कि अगर वो खाली पूजा करता रहेगा भगवान उसे सब कुछ दे देंगे। यही सोचकर वह काम बिल्कुल भी नहीं करता था। एक बार दोनों दोस्तों ने सोचा कि कुछ पैसे उधार लेकर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जाए और उस पर खेती की जाए। रोहन कहने लगा कि चलो साहूकार जी के पास चलते हैं और उनसे कुछ पैसा उधार ले लेते हैं, उसी पैसे से ज़मीन खरीद लेंगे। दोनों अग्री हो गए इस बात पर और साहूकार जी से जाकर कहने लगे कि साहूकार जी हमें ज़मीन खरीदनी है। साहूकार कहने लगा ठीक है, खरीदनी है तो खरीद लो। वे कहने लगे नहीं, हम तो आप ही से पता करने आए हैं। आज हम ये पता करना चाहते हैं कि वो कितने पैसे में मिलेगी। साहूकार कहने लगा 10,000 रुपये लगेंगे। सोहन कहने लगा अरे ये तो बड़ी ही महंगी है। तो साहूकार कहने लगा महंगी है तो और कहीं से खरीद लो। दोनों हताश हो गए और वापस आ गए। सोचने लगे इतनी महंगी ज़मीन कैसे खरीदेंगे। लेकिन फिर रोहन को आइडिया आया कि अपन ऐसा करते हैं, आधा आधा पैसा लगा देते हैं। आधा आधा पैसा लगाएंगे तो काम हो जाएगा। अगले दिन दोनों साहूकार के पास में फिर से पहुंचे और कहने लगे साहूकार जी ये लीजिए आपके पैसे और हमें ये ज़मीन दे दीजिए। साहूकार ने उन्हें ज़मीन दिखाई और पैसे लेकर ज़मीन दे दी। अब पहला दिन सुबह हुई तो रोहन कहने लगा चलो सोहन हम चलते हैं खेतों की जुताई करने। सोहन कहने लगा हाँ तुम जाओ, मैं जरा भगवान की पूजा करके आता हूँ। और भगवान के सामने जाकर आरती पूजा सब कुछ करने लगा और घंटों उसी में निकाल दिए। वहाँ रोहन पहुंचा खेत पर। उसने खूब मेहनत कर कर खेत की जुताई की। जब शाम को वो वापस आया तो उसने पूछा अरे सोहन तुम तो खेत पर आए ही नहीं। बोले हाँ क्या करूं, तुम भी काफी थक गए होगे, अब तुम सो जाओ। मैं तो पूजा में ही बिजी हो गया था, आ ही नहीं पाया। रोहन कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह रोहन सोहन के घर पहुंचा और कहने लगा चलो सोहन हम जाकर बीज ले आते हैं। सोहन कहने लगा हाँ तुम पहुंचो, मैं सीधा खेत पर आ जाऊंगा, मैं अभी पूजा कर रहा हूं, मेरी पूजा बाकी है, पूजा करे बिना मैं नहीं आऊंगा। रोहन चला गया। शहर जाकर उसने बीज खरीदे, सिर पर बोरा रखकर लेकर आया। जब खेत पर पहुंचा तो देखा सोहन वहां था ही नहीं। उसने सोचा होगा कुछ। उसने फिर सारा काम अपने आप से कर लिया, सारे खेत में बीज डाले, शाम को वापस आ गया। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। रोज रोहन मेहनत करता और सोहन पूजा का बहाना कर कर खेत पर पहुंचता ही नहीं। जब धीरे धीरे फसल उगी तो इतनी जबरदस्त फसल हुई कि दोनों के खुशी का पार नहीं रहा। रोहन कहने लगा मैंने इस फसल को उगाने में मेहनत करी है, इसलिए इस फसल का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। सोहन कहने लगा तुमने मेहनत करी है तो क्या, मैंने भी तो मेहनत करी है, रोज भगवान से प्रार्थना करी है, तभी हमें इतनी अच्छी फसल मिली है, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। इसी बात पर दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, एक दूसरे को मारा पिटाई करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि हम जाकर सरपंच के पास में फैसला करवाते हैं। सरपंच के पास जाकर सारी कहानी उन्होंने सुना दी। सरपंच कहने लगे अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने नौकर से कहा अंदर से चावल की 2 बोरियां उठा ला बेटा। नौकर अंदर जाकर चावल की 2 मोटी सी बोरियां उठा लाया। सरपंच ने कहा ये एक एक बोरी अपने घर ले जाओ, सुबह तक जो भी बोरी के चावल साफ कर कर यहाँ पहुंच जाएगा उसी को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। सोहन कहने लगा
हम तो आपसे फैसला करवाने आए थे और ज्यादा काम लेने थोड़ी ना आए थे हम। सरपंच ने कहा, पहले ये करो तभी फैसला करूंगा। दोनों अपनी अपनी बोरी उठाकर चल दिए। अब रोहन बैठा 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 सारे चावलों में से कंकड़ निकालता रहा। रात भर बैठकर उसने कंकड़ निकाले। सोहन घर गया और भगवान के सामने खड़ा होकर और पूजा करने लगा। पूजा खत्म हुई तो आराम से जाकर बिस्तर पर सो गया। सुबह हुई, उठा और सीधा सरपंच के पास पहुंच गया। कहने लगा, सरपंच जी मैं आ गया हूं। सरपंच कहने लगे, क्या तुमने चावल की बोरी साफ की? बोली, हाँ मैंने तो बड़ी ही पूजा करी थी, चावल की बोरी जरूर ही साफ हो गई होगी। सरपंच कहने लगा, लेकिन मैं रोहन की वेट किए बिना फैसला नहीं सुनाऊंगा, रोहन को आ जाने दो। सारे लोग वेट करने लगे, लेकिन रोहन का कहीं अता पता ठिकाना ही नहीं था। रोहन रात भर चावल साफ कर कर थक गया था और उसे गहरी नींद आ गई थी, इसीलिए वो सरपंच के पास पहुंच ही नहीं पाया। बहुत देर हो गई तो एक आदमी कहने लगा कि इस रोहन को तो आपकी इज्जत की भी चिंता नहीं है, आपके कहने पर भी वो तो यहाँ पहुंचा ही नहीं है। ये बात सुनकर सरपंच को बड़ा ही गुस्सा आ गया और उठकर सारे लोगों को लेकर रोहन के घर पहुंचे। जब रोहन के घर पहुंचे तो देखा वहां पे सारे साफ चावल एक जगह पड़े हैं, साइड में एक जगह ढेर सारे कंकड़ पड़े हैं और रोहन गहरी नींद में खर्राटे भरकर सो रहा है। उसकी मेहनत देखकर सरपंच बड़े ही खुश हो गए। इतने में एकदम से रोहन की भी नींद उड़ गई। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, रात भर चावल साफ करते करते मैं थक गया था और नींद इतनी गहरी आ गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला, मुझे बिल्कुल माफ़ी दे दीजिए। सरपंच ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बड़ा ही मेहनत से काम किया है। अब उन्होंने सोहन से पूछा, सोहन अपनी बोरी लेके आओ, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ। सोहन कहने लगा, वो तो साफ हो ही गई होगी, मैंने तो कितनी देर तक भगवान की पूजा की थी। सरपंच कहने लगे, साफ हो गई होगी तो कोई बात ही नहीं है, जाकर देख कर आ जाओ। सोहन जब घर पहुंचा तो बोरी वैसी की वैसी पड़ी थी। सिर लटका कर आंखें नीची कर कर वापस आया सरपंच के पास में। कहने लगा, मेरी बोरी तो साफ नहीं हुई। सरपंच ने कहा, बेटा भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है, मेहनत किए बिना भगवान किसी की मदद नहीं करते। कैसी लगी है आपको ये कहानी? अगर ये कहानी और इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।